गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग नई सीरीज शुरू करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। एंड इसमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया था हम लोगों का बुद्धिस्ट काउंसिल वाला जो मैप था ऑन योर इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक। सो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं बिकॉज मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट द ट्रिक्स कि हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इनिशियली मैम आपको इसमें समझाएंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल में टाइम पीरियड क्या है, पैट्रॉन क्या है, डायनेस्टी क्या है, वेन्यू क्या है, चेयरपर्सन कौन है और आपके रिजल्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर कि उसका क्या निकला। तो इसकी सीक्वेंस पढ़ के हम लोग उसके बाद ट्रिक याद करेंगे कि कैसे हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल को याद कर सकते हैं। सो अभी हम लोग बेसिक लेंगे दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल। जी, जैसे कि आप जानते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बुद्धिज़्म इज़ अ रिलीजन, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो बौद्ध के द्वारा की गई थी, जिनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्था, ठीक है, जो कि शाक्य मुनि से शाक्य क्लैन से रिलेटेड थे, जिनको इसीलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें हम और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जानते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे हुई, कौन कौन उसका पैट्रन रहा, एट्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहली चीज़ जानने वाली है वो ये है कि बुद्धिस्ट काउंसिल को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता था, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि बुद्धिस्ट रिलीजन में जो कुछ भी डॉक्ट्राइन होते थे या उनके प्रिंसिपल्स होते थे, उनमें अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता था, मेजर कन्फ्लिक्ट, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1483 में। अब देखिए मैंने स्लैश करके 486 लिखा है क्योंकि इसमें रेफरेंसेस कहीं पे 483 है और कहीं पे 486 है, ठीक है। तो उसके पैट्रन जो थे वो थे अजातशत्रु। पैट्रन का मतलब है कि उसको कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन सा रूलर उसको फंडिंग कर रहा है, उसको पैट्रन कहा जाता है। जैसे कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जब हम लोग बात करते हैं स्पॉन्सर्स वगैरह की, तो हम लोग जनरली देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े किंग्स जो हैं आपके, वो पैट्रन कर रहे हैं आपकी जितने भी आपकी काउंसिल्स है 1 2 3 एंड 4। जी, तो अजातशत्रु जो थे वो आपकी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दैट इज़ हर्यंका। ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपकी सत्तापरना गुहा केव में हुई थी, ठीक है, जो कि राजगृह में थी। और प्रेजेंटली ये प्लेस जो है बिहार के अंडर आता है, ठीक है। इसके जिसको प्रिजाइड करने वाले मॉन्क या फिर चेयरमैन कह लीजिए, वो कौन थे, वो थे महाकश्यपा उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट ये था कि विनय पिटका और सुता पिटका इनको इस्टेब्लिश किया गया। अब मेजरली जो विनय पिटका थी उसमें क्या चीज़ मेंशन है, आपके जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो रूल्स हैं कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, कितने टाइम खाना खाना है, कब भिक्षु हैं वो कब बाहर जाएंगे, वो सब चीज़ें आपके विनय पिटका के अंडर आती हैं, ठीक है। तो उसको डिसाइडेड कौन करेगा, उसमें ये डिसाइड हुआ उपाली एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है। ये डिसाइड हुआ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कि उपाली जो है उनका प्रचार प्रसार या प्रोपोगेट करेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट है सुत पिटका में मेजरली क्या है, एथिक्स बिलीव्स हैं, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी डॉक्ट्राइन्स हैं वो सब चीज़ें आपकी सुत पिटकास में डाली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी आपकी 383 या 386 में। इसको पैट्रन किया था काल अशोका ने, ठीक है, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका वेन्यू वैशाली में था, जो प्रेजेंटली आपके बिहार में है। और इसके चेयरमैन या प्रेजाइडिंग मॉन्क थे वो थे सबा कमी, ठीक है। अब इसमें मेजर रीजन, इसमें रिजल्ट क्या आया कि इसमें बुद्धिज़्म में कई सारे सेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड होके आए, ठीक है। अब वो क्यों, क्योंकि जो विनय पिटका थे उसमें रूल्स जो थे मॉन्क्स को लगता था कि कहीं ना कहीं वो बहुत हार्ड हैं, उनको हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था। तो जिसमें इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि उन रिजल्ट्स को, जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए हमारे लिए। बट इनडायरेक्टली मतलब इसमें कोई भी ऐसा कोई स्पष्ट बिल्कुल क्लियर एविडेंस नहीं था कि उसमें रूल्स को थोड़ा सा कुछ रिलैक्स कर दिया हो या कुछ भी,
इसमें क्या एक दूसरी चीज़ क्या मेजर आई कि इसमें सेक्ट्स जो थे, जो रिलीजन था वो कई सारे सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक तो है सिद्धावर्धनीस, ठीक है, और दूसरा है महासंगिका। ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए चले, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही एटलीस्ट कम से कम आई थिंक मेरे ख्याल 50 ईयर्स तक चले होंगे, फिर उसी टाइम ये ख़त्म हो गए थे। इनका ज़्यादा जो प्रोपोगेशन है वो नहीं हो पाई थी। थर्ड वन इज़ योर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 के अराउंड में हुई थी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक चीज़ याद रखना कि पूरे 100 ईयर्स का गैप है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो कि 483 में अगर फर्स्ट हुई थी तो 100 ईयर के बाद 383 आएगा। और जो हमारी सेकेंड और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 133 का गैप है, यहाँ पे भी 150 का गैप है। अगर इसको आप 100 ले रहे हो तो इनमें आपका 100 और अगेन 150 और 133 का गैप है। आप इसको तरीके से याद रख सकते हो। जी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रन थे अशोका, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रूअल स्टार्टिंग के रूल में रहे थे, जिनका कलिंगा वॉर भी जिन्होंने लड़ी थी, जो प्रेजेंटली अभी आपके ओडिशा के अंदर है। उसके बाद वो बुद्धिस्ट रिलीजन में इन्फ्लुएंस हो गए थे उसमें उससे, और बुद्धिस्ट में कन्वर्जेंस हो गई थी उनकी, ठीक है। वो आपके मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड थे अशोका, ठीक है। उस टाइम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का वेन्यू क्या था? पाटलिपुत्र। ये भी मगधा एम्पायर के अंदर आता था, जो प्रेजेंटली आपका बिहार में। अब आप देखिए ये तीनों रीजन जो हैं वो मेजरली बिहार में ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो मगधा एम्पायर थी वो सब रीजन था वो काफ़ी फर्टाइल था, उसको एक्सेस करना बहुत ईजी था। इवन ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी जी। हम लोगों की जो है बिहार के अंदर है, तो वो बहुत ही फ्लरिशिंग एरिया था। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉस्पेरस रीजन था, तो यहाँ पे तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं आपकी हुई। होती हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन थे इसके मोगली पुत्ता सिट्टिसा, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि इसमें अभिधम्मा पिटिका, ठीक है। जो आप जानते हैं कि जो पिटिकाज हैं बुद्धिज़्म में, वो 3 पिटिकाज मेजरली हैं। एक तो विनय पिटिका, दूसरा सुत्त पिटिका और तीसरा अभिधम्मा पिटिका। विनय पिटिका और सुत्त पिटिका का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ इसमें कोड की गई है या मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिधम्मा पिटिका। इसमें जो बुद्धिस्ट रिलेटेड जो फिलॉसफी है उसके बारे में मेंशन है, ठीक है, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है आपकी। पाली उस टाइम पे हमारी लोकल लैंग्वेज की तरह हम लोग कंसिडर करते थे, और मेजॉरिटी लोग उस टाइम पे पाली लैंग्वेज को यूज़ करते थे। तो इट वाज अ सोर्स की जिससे लोग इजीली वो चीज़ों को समझ सकते थे, एंड बुद्धिज़्म जो है इजीली फैल सके, तो उन्होंने ये प्रेफर किया लैंग्वेज। और संस्कृत उस टाइम पे बहुत कम लोग बोलते थे, बहुत एलीट क्लास के लोग बोलते थे, तो ये सब कॉमन पीपल योर जी, बिल्कुल, लैंग्वेज। इसीलिए यही रीजन था कि इसको लोग आसानी से समझ सकें, उसको देख सकें कि क्या चीज़ है, उनको समझने में बिल्कुल आसानी रहे, इसीलिए इसको पाली लैंग्वेज में जो वो कोड किया गया था। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसका पीरियड है 72 या फिर 98। इसको पैटर्न किया था कनिष्का ने, जो कि बहुत ही ग्रेट रूलर रह चुके हैं। वो बिलोंग करते थे आपके कुशाना डायनेस्टी से। अब यहाँ पे कुशाना डायनेस्टी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कुशाना डायनेस्टी के अंदर ही चलना शुरू हुए थे, जो कि विमा खड़फसीस करके उनका नाम था एम्परर का, उन्होंने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसका वेन्यू जो था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का वो कश्मीर में था, ठीक है। और उसके चेयरमैन थे वसुमित्रा और डेप्यूटेड चेयरमैन थे अश्वघोषा। अब देखिए कनिष्का जी ने जो बुद्धिस्ट रिलीजन अडॉप्ट किया था वो अश्वघोषा के इन्फ्लुएंस में आके ही किया था, मतलब उन्हीं से इंस्पायर होके उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसमें मेजर चीज़ जो हम आज देखते हैं पढ़ते हैं कि महायान और हीनयान 2 डिवीज़न हो गई थी, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का ही रिजल्ट था। अब महायान और हीनयान में आप फ़र्क जानते हैं कि जो हीनयान सेक्ट था वो बुद्धा जी को एज ए टीचर मानते थे, ठीक है। लेकिन जो महायान सेक्ट जब आया उसमें क्या था कि बुद्धिज़्म की जो स्कल्पचर्स है वो बनने लग पड़े, उनको एज ए गॉड दिखा जाने लगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइस। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें थी जब हम लोग इसको एज हम लोगों ने ट्रिक्स जब बनाने की कोशिश की, तो काफ़ी लोगों ने मैंने देखा कि ये क्या करते थे कि आपका जैसे ना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है तो यहीं पे उन्होंने राम बना दिया शॉर्टकट। सो हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया, एक्चुअली हम लोगों ने डायनेस्टी वाइज
पैट्रॉन और वेन्यू और चेयरपर्सन के शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश की, जैसे कि आपका HSMK। तो इसी हिसाब से है कि फर्स्ट हमारी काउंसिल के अंदर और सेकंड हम लोगों का एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कौन कौन से आपके डायनेस्टी में से बिलोंग करते थे, पैट्रॉन कौन थे, आपके वेन्यूज़ क्या थे और चेयरपर्सन कौन थे, उस हिसाब से हम इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए जो डायनेस्टी है वो HSMK है, तो उसको याद रख सकते हो, हिज डायनेस्टी MK। जैसे MK इज़ अ ब्रांड, माइकल कोरोस, तो उससे याद रख सकते हो आप। तो हिज जो है आपका आई, इसमें वॉवल जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो, तो HSMK। तो H से जैसे कि हम मैम ने बताया अभी कि हम लोगों का हरियंका आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों का S से सतह पर नुगुहा केव आ जाएगा, M से हम लोगों का महाकश्यपा जो चेयरमैन थे, यस, एंड A से हम लोगों का आपका दैट इज योर अजातशत्रु। ठीक है जी। सो ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि क्या है इसके अंदर। देन इज योर पैट्रॉन। पैट्रॉन जैसे मैम ने बताया कि स्पॉन्सर्स, तो आप इसको कैसे याद रखें, देखिए AK आ रहा है यहाँ पे, अगेन रिपीट हो रहा है AK। सो इसको AK-47 से याद रख लीजिए, या फिर पाकिस्तान AK से याद रख लीजिए। तो P से हम लोगों का पैट्रॉन है, जैसे कि आपका, तो जो पैट्रॉन है देखिए ये है आपका AK, दैट इज अगेन आपका अजातशत्रु। फिर उसके बाद काला सूका है, उसके बाद हमारा अशोका है, कनिष्का है, आई एम सो सॉरी डायनेस्टी का हम लोग ऐसे कर रहे थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। हरिका है, उसके बाद शुशुक नागा है, उसके बाद मौर्य है, कुशान है। तो इस तरीके से मतलब कि ताकि अगर आपको बाय चांस अगर पूछ भी लेते हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या है, तो आपको ये ना आपको ऐसा हो कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। जब आप एक ही के ऊपर करेंगे ना, आप सारे के सारे शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि V से H से वेन्यू था या फिर A से हमारा चेयरपर्सन था। तो इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए हमने पैट्रॉन का ही ऐसे बनाया है शॉर्टकट, दैट इज़ योर AK-47, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने बात किया हिज आपका MK, उस हिसाब से। देन इज योर वेन्यू। देखिए वेन्यू में ना हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया, जब जैसे हम लोग वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स देते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है डेट, टाइम, वेन्यू क्या है, और वेन्यू के साथ बिल्कुल RVSP होता है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिस्पॉन्ड अस, कि कौन कौन आ रहा है, उस हिसाब से हम अरेंजमेंट कर सकें। तो यहाँ पे याद रखें कि RVSP है, ये RVPK है। अब ये कैसे याद रख सकते हो, देखिए जितने भी हमारे जो फोर्थ डायनेस्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी आपकी K से ही स्टार्ट हो रही हैं, एक्सेप्ट फॉर योर चेयरपर्सन। प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि ये हमारा जो चेयरपर्सन है, जो फोर्थ वन है, दैट इज़ योर वासुमित्रा है, ठीक है। सो दिस इज़ देयर कि हमारा जो फोर्थ हमारा जो है जो चेयरपर्सन है, दैट इज़ योर वासुमित्रा। बाकी जितने भी फोर्थ काउंसिल्स हैं उसके अंदर K से ही हम लोगों का आ रहा है, दैट इज़ योर कनिष्क, कुशान एंड योर कश्मीर में है ये आपकी जहाँ पे हुई थी आपकी गैदरिंग काउंसिल, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको याद रख सकते हो, RVPK। एंड चेयरपर्सन को याद रख सकते हो, दैट इज़ योर MSMEs, जैसे स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, तो MESV अगेन वासुमित्रा। जैसे मैंने ये चीज़ बता दी है, तो लास्ट में इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट। मैम ने आपको बता दिया वेन्यूज़ कौन कौन से थे, हम लोगों के बिहार के थे, राजगृही थी, फिर आपकी वैशाली पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कश्मीर। सो ये है हम लोगों का। आई विल पोस्ट टू माई इंस्टाग्राम एंड योर फेसबुक पेज, योर टेलीग्राम पेजेस, तो यू कैन डेफिनेटली गो अगर आप इसका जो है पिक्चर्स चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।